अगर आप हंटर 350 यानी कि रॉयल एनफील्ड बाइक अगर आप चलाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बेसिक बातें बताएंगे जिसके मदद से आप इस बाइक को आप चलाना सीख सकते हैं और कैसे चला सकते हैं, कौन सा बटन आपको क्या काम करता है, इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले थे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हंटर 350 चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास ये चाबी होना चाहिए। तो मेरे पास चाबी ऑलरेडी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लॉक है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको चाबी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चाबी जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपका बाइक अगर लॉक है तो पहले लॉक को आप अनलॉक कीजिए। ये अनलॉक हो गया, इसके बाद आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे ही ऑन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर है यहाँ पर आपका सब कुछ ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि कितना आपका गाड़ी अब तक चल चुका है, रनिंग हुआ है, कितना यहाँ पर अभी पेट्रोल कितना, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है बाइक का हैंडल, यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड की जो हैंडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बटन्स दिया गया है, जैसे कि ये है लाइट्स की है, यहाँ पर लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ये है पासिंग लाइट्स की। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडिकेटर है लेफ़्ट और राइट की जो इंडिकेटर है यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर हॉर्न है, ये हॉर्न है। और अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको पावर का बटन दिया गया है, यानी कि ये है पावर का बटन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है, ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है ये स्टार्ट की है। यहाँ पर आपका जो बाइक का जो इंजन है ये ऑन होता है, यहाँ पर जो है ये ऑफ़ हो जाता है। ये पावर बटन है। जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इसे पहले आपको ऑन करना पड़ता है, इसके बाद आप जब इसे इधर खींचते हैं तब आपका बाइक स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बाइक की जो गियर है, ये यहाँ पर गियर है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड है। इसे आप ऊपर नीचे करते हैं तो आपका जो गियर है ये लग जाता है और उसे आप ऊपर नीचे करके आप गियर को कमा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी आप गियर को ऊपर नीचे जब आप करते हैं तो आपको क्लच को दबा कर रखना पड़ता है, यानी क्लच को आप अपने और खींच कर रखते हैं तभी आप गियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। इसे आप कैसे पैर आपको कैसे रखना है आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको पैर इस तरह से रखना है। अगर जब भी आपको गियर लगाना है तो ऐसे लगाना है। गियर को जब कम करना है तो आप इसे क्लच दबा कर इसे नीचे की तरफ जब आप इसे इस तरह से जब आप करते हैं तब आपका गियर जो है ये चेंज हो जाता है। चलिए अब बाइक की जो ब्रेक है उसे हम देखते हैं यहाँ पर। अब इधर देखिए, यहाँ की है, इसका जो पीछे की जो ब्रेक है ये है पीछे की ब्रेक। जब आप इसे दबाएंगे तब आपका जो बाइक जो स्पीड में जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसे सामने की यानी कि सामने की जो ब्रेक है अगर हम देखें तो इसे आपको खींचना पड़ता है, तब जो आपका बाइक है जो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप बाइक को स्लो करते हैं तो आप पीछे की ब्रेक और सामने की जो ब्रेक है दोनों को एक साथ ही आपको ब्रेक लगाना है, जिससे बाइक जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा और आप आसानी से बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दोनों ब्रेक को आप एक साथ ही आप लगाइए, तभी आपका ब्रेक अच्छे से आप लगा पाएंगे। सिर्फ एक ही ब्रेक दबाने से आपको बाइक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइक अभी न्यूट्रल पे है और अभी हम बाइक को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। अभी जैसे कि बाइक अभी न्यूट्रल है, इसलिए अगर आप क्लच को नहीं खींचेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जब आपका बाइक गियर में है तब आपको क्लच खींचना पड़ता है, तभी आप बाइक को स्टार्ट करिए। तो जैसे कि अभी न्यूट्रल है इसलिए हम यहाँ पर पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो पावर बटन है सबसे पहले इसे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपका बाइक थोड़ा सा आवाज़ करेगा ची, इसके बाद बाइक आपका ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आप बाइक को स्टार्ट करिए। इसे आपको इस तरह से खींचना है और ये जो एक्सेलेटर है इसे थोड़ा आपको इस तरह से घुमाना है, तब ये बाइक जो है अभी आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको जो क्लच है उसे आपको अपनी ओर खींच लेना है, क्लच को खींच लेना है। आइए हम दिखाते हैं। इस तरह से आपको क्लच को खींच लेना है, इस तरह से आपको क्लच को खींच लेना है, अपनी ओर खींच लेना है। और ये खींच लेने के बाद आपको गियर लगाना है। इस तरह से आपको गियर लगा लेना है। गियर लगाते ही आपका जो बाइक है ये गियर 1 में आ जाएगा। अभी आप मीटर में देख सकते हैं कि जो गियर 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि अभी जो बाइक है गियर 1 में है और बाइक स्टार्ट हो चुका है। अब आपका बाइक अब आगे जाने के लिए रेडी है, बस आपको क्लच को खींच के रखना है। इसी तरह क्लच को इसी तरह खींच के रखना है। और यहाँ पर देखिए ये जो एक्सीलेटर है आपको ये धीरे धीरे आपको घुमाना है और क्लच को थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ना है।
तब आपका बाइक जो है ये आपको आगे जाने के लिए स्टार्ट रेडी हो जाएगा और बाइक धीरे धीरे आगे जाना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर वो पल्सर बाइक चला रहा है या फिर सुपर स्प्लेंडर या फिर मान लो कोई अन्य बाइक अगर वो चला रहा है और अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे रॉयल एनफील्ड लेना चाहिए या फिर हंटर लेना चाहिए, बुलेट लेना चाहिए, तो चला पाएगा कि नहीं पाएगा। तो आपको बता दूं कि ये चलाना बहुत आसान है। अगर आप कोई भी एक अगर आप बाइक अगर आप चलाना अगर आपको आता है तो आप सभी बाइक को चला सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम ही है। आपको बस उसमें बैठना है और बैठने के बाद आपको बाइक को स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको क्लच जो है वो छोड़ना है, एक्सेलेरेटर आपको घुमाना है। अब बाइक ऑटोमेटिक आपका जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो बस आपको चलाना है, सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है अगर आपको पहले से बाइक चलाना आता है तो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।